बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक एफएससी का स्टूडेंट है, अब उसका मैं नाम तो नहीं लेता। उसने मुझे पिछले हफ्ते कहा कि सर आपने इकबाल के फलसफे खुदी पे कोई बात करनी है और हमारे साथ शेयर करनी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इसको पता नहीं कैसे ख्याल आ गया कि मैं भी इकबाल के फलसफे खुदी पे बात कर सकता हूँ। अच्छा, वो स्टूडेंट ऐसी टॉप क्लास का था कि उस क्लास की वजह से मुझे इज्जत बड़ी मिली मार्केट में। मैं समझता हूँ कि उस क्लास की वजह से मुझे एक वो ऑनर मिली जो मैंने पहली दफा ऑनर मिली मेरे सब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए वो सोशल मीडिया पे उसने बात की तो मेरा ना मुझे कहा सर जी आपने ना इकबाल के फलसफे खुद ही पे ना लेक्चर को अपलोड करना है। मैंने फिर थोड़ा इनकार नहीं किया क्योंकि बच्चा बड़ा लायक है, बच्चों को ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन है मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा भी है इकबाल की खुदी का, तो थोड़ा सा तसव्वुफ का मैं भी तालिब इल्म हूँ और ये भी लाइन जाकर तसव्वुफ से मिलती है खुदी की, इसलिए मेरे टेस्ट के मुताबिक था टॉपिक। तो मैंने अब उस बच्चे का भी दिल रखना था और मैंने कहा चलो एक जनरली बात भी शेयर हो जाती है, चलो कोई कमेंट भी आ जाएगा है। बहरहाल इकबाल की खुदी इतना जरहेज टॉपिक है कि इसके लिए एक कैफियत चाहिए, इसके लिए बावजू होना चाहिए, इसके लिए एक इन्हमाक चाहिए, इसके लिए एक होता चाहिए और इसके लिए अपने आप को एक बार भूलना चाहिए, एक कैफियत पे जाना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश करूंगा कि इसका आज तारुफ करवा दूं। देखिए ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, इस पे बंदा पूरा साल बात कर सकता है, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका तारुफ करवा दूं कि मेरे ख्याल में इकबाल खुद ही किसे कह रहे हैं, उनके 2-4 अशार की रोशनी में। चलो हम कम अज कम उसका आज ना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एनीवे आज हम जो इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, तो इकबाल का फलसफा खुदी के लफ्ज, सबसे पहले आपको खुदी के लफ्जी मानी जानने चाहिए। एक पंजाबी च कहते नहीं यार तेरे च बड़ी खुदी है, इसका मतलब ये होता है कि तेरे अंदर बड़ा गरूर है, तेरे अंदर बड़ी अना है, तू किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। बिल्कुल वो भी खुदी के मानी है, लेकिन लैंग्वेज को जानना, उसके एरिया के मुताबिक एक वर्ड को, ये मैं आप लिंग्विस्टिक्स का तालिब इल्म हूँ तो हम अक्सर कहते होते हैं कि मानी कंटेक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो खुदी के बिल्कुल एक वो मानी भी है, लेकिन खुदी के पहले लफ्जी मानी अनानियत भी है, खुद परस्ती भी है, अना भी है। लेकिन जो इकबाल जिस खुदी की बात करते हैं ना, वो एक खुदी और है। ज़ाहिर है आप लोग जानते होंगे, आप बड़े अच्छे असातिज़ा हैं उर्दू के, उनसे पढ़ते होंगे माशाल्लाह। सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा अच्छा उर्दू पे लोग काम करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। हमारे फैसलाबाद के हवाले से प्रोफेसर मसूदुर रहमान साहब हमारे लिए बड़ा अच्छा वो काम करते हैं, बड़ी पॉजिटिव चीजें शेयर करते हैं। इस तरह मैं भी कोशिश करता हूँ जितनी मेरे अंदर है वो हिम्मत कोशिश। पर मैं बात कर रहा था कि इकबाल की जो खुदी है वो क्या है। एक खुदी तो है अना, गरूर और तकब्बर, बंदा जो खुदी में रहता है, वो एक बात समझ में आ जाती है। फिर इकबाल की खुदी क्या है भाई, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, इसको पूरा समझना चाहिए और इसको समझना इबादत है। इकबाल पे बात करना इबादत है। इकबाल वाकई मर्द कलंदर है, ठीक है, रूप हर बंदे का अपना होता है। जो इकबाल के है ना वो रवायती खुदी भी है उसके अंदर, उसके अंदर खुद को, यानी कि बंदा जब खुद ही के अंदर, खुद ही के अंदर यूं कह ले, जब बंदा खुद ही में खुद को तलाश करे तो वो भी खुद ही है। खुद ही है और खुद ही बहुत कुछ है। खुद ही तो समुंदर है। मन अरफ नफ्सा मन अरफ रब्बा। भाई अगर खुद को पहचाना तो फिर तो रब को पहचान लिया ना। खुद ही क्या क्या कहते हो, खुद ही में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। असल में हम लफ्जों के मानी बात एक माइंड में रख लेते हैं, पर मैं कोशिश ये करूंगा आज
कि खुद ही आप पर थोड़ी किसी लेवल पे जाके आश्कार हो, आपको पूरा पता चल जाए कि खुद ही इकबाल कौन सी चाहते हैं। जो इकबाल के यहाँ खुद ही है वो जो रवायती जो खुद इंसारी है, खुद शनासी वाले मानी भी काफी हद तक इसमें है भाई, इसमें भी खुद इंसारी है इकबाल खुदी में, इसमें लेकिन खुद शनासी भी है, मगर इसमें वो जो अना और जो गरूर वाले मानी है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो इकबाल है, मेरे ख्याल में जो इकबाल है, इकबाल जिस खुदी की बात करता है उसके दो तीन पहलू हैं। वैसे खुदी के तीन बड़े पहलू हैं जो मेरे ख्याल में हैं, जो जिसके ऊपर इकबाल ने बात की ओवरऑल अपने कलाम के अंदर। वो खुदी और खुदा है, वो खुदी और इश्क है, वो खुदी और फकर है। आज हम कोशिश करेंगे कि पहले तो खुदी का तारुफ हो जाए और फिर खुदी और खुदा का क्या आपस में थोड़ा सा इसका ऊपर बात करेंगे थोड़ी मुख्तसर से टाइम में। असल में हमारा मकसद है जानना खुदी को। आज असल में इकबाल में एहसास गैरत की बेदारी, सहारों की तलाश से निजात, खुद ही खुद जिंदगी है भाई, खुद ही जिंदगी के अंदर एक असल वाली जिंदगी है। तो इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल को जरा पूछते हैं कि खुदी है क्या। ये इकबाल कहते हैं खुदी क्या है, राज़े दरून हयात। खुदी क्या है, राज़े दरून हयात। खुदी क्या है, बेदारी कायनात। और भाई तेरे अंदर एक कायनात मौजूद है, तू उससे बिल्कुल ना वाकिफ है। तेरे खुद के अंदर है, सही सुल्तान फरमाते ना, ना मिन्नत कर हाज हिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती हूं, कि तेरे अंदर बड़ा कुछ है। देखिए ये जो मर्द कलंदर होते हैं इनकी लाइनें मिल जाती हैं जाके। तो खुदी क्या है, राज़े दरून हयात। अब ये जानने के इकबाल किस खुदी की बात करते हैं कि आपके अंदर ही जो आईना दिल में लगा हुआ है ना, कि वो राज। इकबाल एक जगह पे कहता है कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, कहता है मेरी शायरी को ना ये तू काफी और मजे ना ले इससे, कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूं महरम राज़े दरून में हाना, कि मुझे अंदर की बात का पता है। पर इधर आते हैं हम तो इकबाल कहते हैं खुद ही क्या है, राज़े दरून हयात। खुदी क्या है, बेदारी कायनात। अजल इसके पीछे अबद सामने, ये देख ले इसका कितना बड़ा नेटवर्क है, इसके एक्सटेंड देखें, इसकी हदें देखें। अजल इसके पीछे अबद सामने है, जमाने के धारे में बहती हुई, सितम इसकी मौजों के सहती हुई। अजल से है ये कश्मकश में असीर। याद रखना ये जो खुदी है ना, इसका ताल्लुक कश्मकश से है। जब कश्मकश खत्म ना तो फिर खुदी खत्म, और जब खुदी खत्म ना तो फिर जिंदगी खत्म, ना फिर कोई इश्क है ना कोई फकर है। अच्छा ये जो खुदी है ना, बेसिकली सेल्फ कंट्रोल का नाम है। ये हम थोड़े से आगे जाके बात करते हैं। जरा पहले इकबाल का कलाम देखें। नहादिस के पीछे नहाद सामने, जमाने के धारे में बहती हुई, सितम इसके मौजों के सहती हुई। अजल से है ये कश्मकश में असीर, हुई हाके आदम में सूरत पजीर। अब ये देखिए खुदी क्या है, और भाई खुदी ने आदम का रूप धारा हुआ है। अब अकल वालों के लिए तो निशानियां काफी है। साइलेंस साइलेंस देयर इज गॉड। भाई जो फकर वाले ना जंगलों में क्या करने जाते थे, और भाई वहां खुद को ही तलाश करते थे। क्योंकि जब खामोशी होती है ना, सन्नाटा होता है, तो खुद पे ज्यादा नजर जाती है, और खुद में ही जाकर ही खुदी को खुदा को पाना होता है। खुद बीनी बेसिकली खुदा बीनी होती है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है। और भाई माइक्रो और मैक्रो का ताल्लुक है ना। तुम माइक्रो हो, माइक्रो में बैठ के माइक्रो को तलाश करोगे ना। देखिए बात यह है, खुद बीनी से खुदा बीनी का सफर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही असल सफर है, यही असल जिंदगी है।
अच्छा, जिसने इसको कंट्रोल नहीं किया ना, वो बेचारा फिर धक्के खाता रहा। वो बड़ा इखलास वाले भी ना जाया हुए लोग कायनात में, जिनको खुद बीनी का तो पता था, लेकिन खुद बीनी के जरिए माइक्रो के जरिए मैक्रो तो कैसे पाना है, उनको बेचारों के पास रास्ता कोई नहीं था। इसमें कोई जर्मन के फिलासफर है, नीत्शे है, गोएटे है, कितने लोग जाया हुए कायनात में। इकबाल इनकी कब्रों पे जाकर रोते रहे कि यार देखो, इन लोगों को रास्ते का नहीं पता था, ये बड़े अच्छे खुदबीन थे, लेकिन ये खुदाबीन अच्छे नहीं थे। अच्छा, अब तरतीब क्या खुदी होती क्या है, इसको तरतीब कैसे देना है, ये असल में कंट्रोल होता है। देखिए, खुदी का एक जज्बा एक ही है, एक शैतान, वही जज्बा शैतान की तरफ भी ले जाता है, उसको अनानियत कहते हैं। उसी खुदी को अगर आप किसी के ताबे कर दें, किसी सिस्टम के ताबे कर दें, बंदों के ताबे नहीं, किस सिस्टम के ताबे, खुदा के ताबे, यानी अपने आप को किसी के ताबे कर दे खुदी को, वो क्या है? सबसे पहला उसका आंसर है अताअत इलाही। अपने आप को अल्लाह के सरेंडर कर दो, अल्लाह के सामने रख दो अपने आप को। फिर है जब्त नफ्स। नफ्स का खात्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जनाब रहमानियत की तरफ चले जाते हैं, पर नफ्स का खात्मा, देखिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, अक्सर ही बात करता हूँ कि इंसान के अंदर जो जिस तरह सेक्सुअल पावर होती है, जिसके अंदर सेक्सुअल पावर नहीं होती ना, वो भी कभी फकीर नहीं होता, कभी खुसरे अल्लाह के मर्दे कलंदर नहीं हुए, कभी जो सेक्सुअल जो बंदे नामर्द होते हैं ना, वो कभी मुकाम किबरिया का कभी कुछ नहीं पाते। वो कोई मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ कोई मतलब उनको नहीं मिलता है। मुकाम उसी को मिलता है जिसके अंदर सब कुछ हो, उसको कंट्रोल करे, जब्त नफ्स हो। तीसरा इसका है नियाब। जब जब्त नफ्स हो जाए ना, तो फिर आपको नियाबत इलाही मिल जाती है, फिर आप अल्लाह के वारिस बन जाते हैं। इकबाल कहता है फिर इंसान जो है ना, वो उसको नियाबत इलाही मिल जाती है, फिर वो मुकाम आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस मुकाम की तलाश के नाम खुदी है। अब मेरा ख्याल है कि जो खुदी है ना, कि ये इसका भी एक मुकाम है। मांगते, सिसकते, रोते, रजू का जो आलम है ना, यही लज्जत देता है। इकबाल, मैं आखिर आखिर पे ये बात करता हूँ छोटी सी के, इकबाल कहते हैं कि मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी। असल सरमाया क्या है? दर्द, सोज, मांगते रहना। मुकाम बंदगी देकर नालू शान खुदाबंदी। और भाई मुकाम बंदगी में ज्यादा मजा है शान खुदाबंदी से। लोग ऐसे खुदा बने फिरते हैं, मुकाम बंदगी की तो लज्जत ही नहीं पाई। इकबाल की तो बात ही नहीं मानी। मर्द कलंदर होना कितना बड़ा मस्ती है, ये कोई मर्द कलंदर ही बता सकता है। बहरहाल एनीवे, मेरे पास ये बात एक थी, आपसे एक बात थे, मैंने शेयर किए। आई होप कि इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। बहरहाल मैंने तो भाई अपने स्टूडेंट्स जब भी कोई बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मेरे पास मुझे आंखें कुर्बान करनी पड़े, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखना पड़े, तो मैं हमेशा क्रिएटिव एफर्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए करता रहता हूँ। आई होप कि मेरा वो तालिब इल्म जिसका नाम मैंने सिगर राज में रखा, किसी हद तक जो है आज मेरे ऊपर खुश हो गया होगा। बमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।